हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 3 कवर करने वाले हैं। अगर आपने इस एनीमे के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसे भी चैनल पे चेकआउट करना ना भूलें। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जिनवू की उस डंजन के अंदर बलि चढ़ा दी गई है, पर तभी हमें एक स्क्रीन दिखाई देती है जहाँ पर लिखा रहता है तुम प्लेयर बन चुके हो। अब हम जिनवू को देखते हैं, वो हॉस्पिटल के बेड पर उठता है। वो खुद को चेक करने लगता है। वो देखता है वो तो पूरी तरह से हील हो चुका है। उसे लगता है क्या वो एक भयानक सपना देख रहा था, क्योंकि उसका पैर जो कटा था वो भी वापस आ चुका था। तभी उसके हॉस्पिटल रूम में दो लड़के आते हैं। वो पूछता है तुम लोग कौन हो। वो लोग बताते हैं वो हंटर एसोसिएशन के सर्वेलेंस टीम से हैं। वो उनसे पूछता है कि सर्वेलेंस टीम को मुझसे क्या चाहिए। वो जिनवू को बताते हैं कि जिनवू 3 दिन से बेहोश पड़ा हुआ है। तब जिनवू जूही और सॉन्ग के बारे में पूछता है। तब वो लोग बताते हैं कि सॉन्ग का तो एक हाथ कट चुका है और जूही तो बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है। हमें नहीं लगता वो दोनों हंटर की जॉब अब आगे से करेंगे। वो फिर जिनवू को बताते हैं कि उस डंजन से सिर्फ 6 लोग ही बचकर आ पाए। जो सर्वाइवर बाहर आए थे उन्होंने हमें अंदर के बारे में बताया। व्हाइट टाइगर गिल्ड अंदर गई थी, पर उन्हें वहां पर सिर्फ तुम ही मिले, और वो भी जमीन पर लेटे हुए। वहां पर कोई भी टेम्पल और मूर्तियां नहीं थी जैसे सर्वाइवर्स ने बताया था। उन्हें मन ही मन में शक था कि एक ई रैंक हंटर वहां से बच कैसे गया। इसलिए वो अपने साथ एक माना मीटर लाए थे। माना मीटर से एक हंटर की पावर का पता चल सकता है और पता चल सकता है वो किस रैंक का है। अब वो जिनवू से बोलते हैं कि हमें लगता है तुम्हें सेकंड अवेकनिंग हुई है। सेकंड अवेकनिंग का मतलब होता है कि बंदा अपने रैंक से ऊपर चला जाता है और अपनी पावर्स को बढ़ा लेता है, और ये अवेकनिंग बहुत ही रेयर होती है। जिनवू बहुत खुश हो जाता है कि वो शायद एक बड़ा हंटर बन सकता है। वो माना मीटर पे हाथ रखता है, पर उसकी तो गिनती सिर्फ 10 में आती है, यानी कि अभी भी वो एक ई रैंक हंटर था। वो ऑफिसर सब वहां से जाने लगते हैं। उन्हें लगता है यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, ये तो बस एक लक का खेल है। वो बाहर जाते जाते बोल रहे होते हैं कि एक ई रैंक हंटर की भी 70 की रैंकिंग आती है, पर इसकी तो 10 की आई है। ये तो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान ही है। पर जिनवू उनके जाने के बाद सोचता है कि उन्होंने इस स्क्रीन के बारे में क्यों नहीं पूछा। उसे हवा में एक स्क्रीन दिखाई दे रही थी। फिर वो सोचता है कि शायद ये स्क्रीन सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही है। तभी उसे याद आता है कि जब उसकी बलि चढ़ाई जा रही थी तब भी उसके सामने ये स्क्रीन आई थी। तभी जिनवू की बहन उसे देखने वहां पर आ जाती है। उसका नाम जिना है। जिनवू जिना से पूछता है क्या तुम्हें ये दिखाई दे रहा है, पर जिना को तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तब उसे समझ आता है ये स्क्रीन तो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही है। जिना जिनवू के लिए बहुत ही ज्यादा चिंता में थी। वो उसको बोलती है कि तुम हर बार ऐसे ही चोट खाकर कब तक आते रहोगे, कब तक तुम ऐसे घायल होते रहोगे। पर जिनवू बहुत खुश था कि वो जिंदा है और अपनी फैमिली के साथ रह सकता है। तभी उसे ध्यान आता है और वो जिना से पूछता है कि तुम तो गेम्स खेला करती थी, तो बताओ हम लोग नोटिफिकेशन गेम्स में कैसे देखते हैं। तो वो उसे बताती है कि वहां पर एक चैट बॉक्स नाम की जगह होती है जहां पर हम नोटिफिकेशन देख सकते हैं। उसे लग रहा था उसके भाई का दिमाग हिल गया है जो ऐसे टाइम में वो गेम्स के बारे में पूछ रहा है। पर वो खुश थी कि उसका भाई ठीक है और वो वहां से चली जाती है। पर जैसे ही जिनवू चैट बॉक्स बोलता है उसके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाती है जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में लिखा होता है। तभी उसे बहुत सारी स्क्रीन दिखाई देने लगती है जिसमें लिखा था कि यह सिस्टम प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए बना है। अगर प्लेयर गेम के रूल्स फॉलो नहीं करता और सिस्टम की बात नहीं सुनता है तो उसे पेनल्टी भरनी पड़ेगी। जिनवू को तो ये सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर तभी उसे एक नोटिफिकेशन बॉक्स दिखाई देता है जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में लिखा हुआ था। वो उसको कंफर्म कर देता है। अब उसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के गोल दिखाए जाते हैं जिसमें उसे 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर की रनिंग करनी थी। अगर वो सिस्टम की बात पूरी नहीं कर पाता है तो उसे पेनल्टी भरनी होगी। जिनवू को तो ये सब मजाक लग रहा था। वो बोलता है कि मैं हॉस्पिटल बेड पे इतना सारा स्टेमिना कहाँ से लाऊंगा। तो वो चुपचाप सो जाता है। पर वो ध्यान नहीं देता है सिस्टम में एक टाइमर चल रहा है। हंटर एसोसिएशन के मेंबर जो जिनवू से मिलने आए थे वो चेयरमैन गो को बताते हैं कि जिनवू में कोई भी अवेकनिंग नहीं हुई है। चेयरमैन गो बोलते हैं कि हमें डंजन्स के बारे में कुछ नहीं पता है, तुम इस केस को एज अ स्पेशल ट्रीट करो। अब हम हंटर गिल्ड के सीईओ को देखते हैं। वो मिस चा को बोला था कि मैं चाहता हूँ आप बी रैंक मिशन में जाएं और वहां एज अ ट्यूटर काम करें। मिस चा बोलती है मैं एक अच्छी टीचर नहीं हूँ, मैं एज अ इंस्ट्रक्टर कैसे काम कर सकती हूँ। सीईओ से बोलता है तुम्हें बस नॉर्मल डंजन में जाके अपनी फाइट करनी है, तुम्हें देखकर लोग इंस्पायर होंगे। अब हमें सीईओ का प्लान का पता चलता है। वो बोलता है एक सिंगल पर्सन जल्दी अवेकनिंग नहीं कर सकता है, और अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग मेंबर्स को अपनी गिल्ड में रखेंगे तो हम लोग वर्ल्ड वाइड फेमस हो सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि रोड के बीच में एक पोर्टल खुल चुका है। ये एक डंजन का पोर्टल था। सबके सब सोच रहे थे कि हंटर्स कब आएंगे और इस पोर्टल को बंद करेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जिनवू को हॉस्पिटल बेड पे सोए हुए देखते हैं। उसे अचानक से अर्थक्वेक फील होने लगता है और वो सीधा जाके एक रेगिस्तान में गिरता है। उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसे अपने पीछे बहुत बड़ा कीड़ा दिखता है जो कि एक मॉन्स्टर था। फिर उसके सामने वही स्क्रीन आ जाती है।
वो स्क्रीन में लिखा रहता है कि उसे 4 घंटा वहां पर सरवाइव करना है। ये देखकर जिन्वू के हाथ में उसके बॉल्स आ गए थे। बॉल्स का मतलब तो यार समझ ही लो। अब 2 नर्स जिन्वू के रूम में आती हैं और वो देखती हैं कि जिन्वू तो वहां से गायब हो चुका है। अब हम जिन्वू को देखते हैं जो कैसे ना कैसे करके वहां से सरवाइव कर ही लेता है और वापस से अपने हॉस्पिटल रूम में आ जाता है। सुबह जिन्वू अपनी बहन से बात करता है कि वो बहुत ही जल्दी हील हो रहा है। इधर हम जोही को देखते हैं जिसे कॉल आया होता है। कोई उसे तो मिशन के लिए बुला रहा था और वो धीरे धीरे करके मान भी जाती है। वो उसे बताता है कि जिन्वू को भी होश आ चुका है। वो जिन्वू को मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है और उसे देखती है कि वो तो भागा दौड़ी कर रहा है। जिन्वू को अपने सिस्टम के बारे में बहुत कुछ पता चला था, जैसे उसे डेली क्वेस्ट पूरे करने होंगे और उससे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिससे वो अपने स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पीड वगैरह बढ़ा सकता था। वो खुद को फुल्ली रिकवर भी कर सकता था। उसे पता चल चुका था ये तो सिर्फ एक गेम की तरह है जो उसे स्ट्रांग बनने में हेल्प कर रहा है। डेली उसे एक अवार्ड भी मिलता था जिसमें बैंडेजेस वगैरह होती थी, पर उसे आज अवार्ड में एक की मिली थी। उसे पता चलता है ये की एक इंस्टेंस डंजन की है, पर उसे ये नहीं पता कि इंस्टेंस डंजन होता क्या है। अब हमें जिन्वू को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम से मिलने गया था। हमें बताया जाता है कि जिन्वू की मॉम को इटर्नल स्लीप नाम का डिजीज हुआ है। जब से दुनिया में ये पोर्टल खुलने लगे हैं तब से ये डिजीज आया है और हर 10 में से एक आदमी को ये डिजीज हो ही जाता है। इसके लिए पेशेंट को सिर्फ लाइफ सपोर्ट पे ही रहना पड़ता है। इसलिए जिन्वू इतनी मेहनत कर रहा था। वो पहले एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी काम करता था, पर धीरे धीरे करके वो हंटर बन गया। हंटर बन के वो बहुत खुश था कि वो अपनी मॉम का इलाज आसानी से करवा पाएगा, पर वो किसी भी काम का नहीं था। वो तो एक ई रैंक हंटर था। यही सब सोचते सोचते वो अपनी एक्सरसाइज कर रहा था, क्योंकि अब उसके पास स्क्रीन्स आ चुकी थी जिसके चलते वो एक स्ट्रॉन्ग हंटर बन सकता था। वो अब हॉस्पिटल से भी छूट चुका था। उसे डेली क्वेस्ट से जो चाबी मिली थी उसे लेकर वो एक मेट्रो गेट के पास जाता है। वहां जाते ही एक गेट खुल जाता है जिसके अंदर वो चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है बाहर का गेट बंद हो जाता है। अब उसे लगा था वो वहां पर फंस चुका है। वो देखता है उसके आसपास इंसान घूम रहे थे जो उस गेट से आराम से आर पार हो जा रहे थे। अब उसे समझ आता है कि वो तो एक अलग डायमेंशन में है। तभी उसके सामने ये स्क्रीन आ जाती है जिससे उसे पता चलता है यहाँ तो उसे बॉस को हराना होगा या टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करना होगा इस डंजन से बाहर जाने के लिए। अब वो डरते डरते डंजन के अंदर जाने लगता है जहां पर उसे बहुत सारे गॉब्लिन्स मिलते हैं। गॉब्लिन्स उस पर अटैक करना चालू कर देते हैं और उनके बीच लड़ाई हो जाती है। अब धीरे धीरे जिन्वू के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ रहा था। वो उन गॉब्लिन्स को मारने लगता है और आसानी से उनको हरा देता है। पर तभी वो देखता है कि वहां पर एक वुल्फ जैसा मॉन्स्टर आ चुका है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और वो उससे लड़ाई कैसे करेगा। उसके पास तो कोई हीलर भी नहीं है। वो वुल्फ जिन्वू पे अटैक करने के लिए कूद जाता है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। क्या जिन्वू उस डंजन से बच पाएगा और क्या वो एक स्ट्रॉन्ग हंटर बन पाएगा? ये सब जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। बाय बाय।